पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने कहा कि धान खरीदी की शुरुआत हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की नीति और नीयत किसानों के प्रति साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पिछले सरकार की बचत राशि को चौथे किश्त में देना था, जिसे नहीं दिया गया। दीपक बैज ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि धान खरीदी के दूसरे साल 70% से ज्यादा सोसाइटी में कहीं भी 21 क्विंटल की खरीदी नहीं की जा रही है। सरकार ने बड़े वादे किए कि किसानों को एक मुश्त और नगद राशि दी जाएगी, लेकिन पंचायत भवनों में अब तक काउंटर नहीं खोले गए हैं और न ही किसानों के खाते में पैसे पहुंचाए गए। वहीं पीसीसी चीफ ने टोकन सिस्टम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऑनलाइन टोकन के कारण किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा है या निरस्त हो जा रहा है। दीपक बैज ने कहा कि धान उपार्जन की कांग्रेस की नीति को बीजेपी की सरकार ने बदल दिया, जिस वजह से राइस मिलर से लेकर ट्रांसपोर्टर सब परेशान हैं। वहीं पीसीसी अध्यक्ष ने सरकार द्वारा किसी बड़े घोटाले के किए जाने का अंदेशा भी जताया। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में कांग्रेस द्वारा बड़े प्रदर्शन करने की बात भी कही है। आदरणीय मीडिया के साथियों, आज सब लोग के बीच में प्रदेश में ज्वलंत और किसानों से जुड़ी हुई प्रमुख मुद्दों को लेकर आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से कि वर्तमान परिस्थिति में धान खरीदी पूरे प्रदेश में चल रहा है और 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई और लगभग इस महीने के अंत हो रही, मतलब लगभग 15 दिन होने जा रहा है। लेकिन इस 15 दिन में अगर ऑल ओवर पूरे प्रदेश में देखें तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीति, सरकार की नीयत बिल्कुल भी किसानों के प्रति साफ नहीं है। इसलिए क्योंकि पिछले 15 साल की सरकार में हम लोगों ने देखा है कि किसानों के साथ इस सरकार ने कैसा दुर्व्यवहार और किसानों के साथ झूठे वादे कर हमेशा किसानों को छलता रहा है। लेकिन इस समय सत्ता पाने के लिए फिर किसानों से झूठे वादे इस सरकार ने की और 21 क्विंटल धान खरीदने का 3100 रुपये समर्थन मूल्य देने का इस सरकार ने वादा किया और सत्ता में काबिज हुई। लेकिन सरकार बनने के बाद जैसे ही सरकार बनी वैसे ही पिछले जो हमारी सरकार की बचत राशि जो किसानों के लिए चौथा किस्त के रूप में देने का था, उस पैसा को भी इस सरकार ने किसानों को नहीं दिया और किसानों के लिए सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया। और सरकार बनने के बाद एक साल किसानों को 31 रुपये और 21 कुंटल में धान खरीदी की, लेकिन जैसे ही दूसरे साल धान खरीदी की शुरुआत हुई, आप पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में देखें तो मैं समझता हूं कि 70% से ज्यादा सोसाइटियों में धान खरीदी केंद्रों में कहीं तो 9 कुंटल, कहीं तो 11 कुंटल, कहीं तो 12 कुंटल, कहीं तो 14 कुंटल की धान खरीदी हो रही है। मतलब 21 कुंटल धान खरीदी नहीं हो रही है। और जो धान खरीदी केंद्र, उन समितियों को एक एवरेज मानकर सरकार ने तय किया कि किस समिति में कितना धान खरीदा जाएगा। उसी का नतीजा है कि किसानों का धान 21 कुंटल सरकार
नहीं ले रही है, 21 कुंटल से कम ले रही है। बहुत कम जगह में किसानों का 21 कुंटल धान खरीदी सरकार कर रही है। और दूसरी चीज कि सरकार ने बड़े बड़े वादे किए कि हम किसानों का धान का पैसा एक मुश्त देंगे, 3100 एक मुश्त देंगे, किसानों का धान का पैसा नगद देंगे, पंचायत भवन में काउंटर खुलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, ये दूसरी साल है, क्या किसानों के धान का पैसा देने के लिए पंचायत भवन में काउंटर खुला क्या? जो आपके वादे के मुताबिक क्या आप धान अभी खरीदी कर रहे? बहुत से किसानों के पास 15 दिन हो गए, खाते में पैसा नहीं गया। कुछ किसानों के पास पैसा गया है तो 2300 रुपए कुछ पैसे के मान से प्रति कुंटल उनके खाते में पैसा गया है। हालांकि मतलब सीधा सीधा मतलब है कि 3100 रुपए प्लस जो केंद्र सरकार ने 117 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया है, मतलब 3217 रुपए सीधा सीधा किसानों के खाते में जाना था, उसको आपने अभी तक किसानों के खाते में नहीं गया है। 2300 कुछ रुपए किसानों के खाते में पैसा गया है। आखिर क्यों? और साथ ही आपकी अनावारी रिपोर्ट की वजह से किसानों को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। आप बीज उत्पादक किसानों से आप धान नहीं खरीद रहे हैं, मतलब सीधा सीधा बीज उत्पादक किसानों को नुकसान इस सरकार ने किया है। और टोकन नहीं दे पा रही है किसानों को। अगर टोकन दे भी दी तो समय पे धान नहीं बेच पा रहे हो किसान, टोकन निरस्त हो जा रहा है, फिर दोबारा टोकन नहीं दे पा रही है। बारदाने की इतनी ज्यादा समस्या है पूरे प्रदेश में कि किसान बारदाने के वजह से समय में अपना धान जो टोकन करता है उस अनुसार नहीं बेच पा रहा है। और अब तो सोसाइटियों में चस्पा कर दिया गया है कि किसान बारदाना खरीद ले, 50% राशि बारदाना में सरकार देगी। हालांकि इसका मतलब सीधा सीधा जो मार्केट रेट से किसानों को 50% राशि का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है और किसी भी सोसाइटी में बारदाना उपलब्ध नहीं है। बारदाना की कमी से छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान जूझ रहे हैं और बारदाना खरीदी में सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ लूटने का काम कर रही है। इसलिए तो हम लोग पूरे प्रदेश में निगरानी समिति बनाए हैं। बिल्कुल इसलिए निगरानी समिति हम लोगों ने बनाए हैं ताकि कांग्रेस कमेटी निगरानी रखे। ये सरकार ने बड़े बड़े वादे, झूठे वादे कर सत्ता में आए और किसानों को दूसरी साल धान खरीदने में कितनी दिक्कतें पैदा कर रही है ताकि किसानों का धान न खरीद सके। इसलिए हम लोगों ने निगरानी कमेटी बनाई था कि इन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहे और सरकार को बाध्य करे कि 21 कुंटल आपको धान खरीदना है और 3100 प्लस 117 रुपए आपको किसानों को राशि देना है। हमारी सरकार किसानों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए देती थी जो धान के अलावा उत्पादन करे। तो ये सरकार क्या कर रही है? कोदो, कुटकी जैसे जो पुरानी परंपराएं जो आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होती थी उसके लिए प्रोत्साहित के लिए हमारी सरकार खरीदने की व्यवस्थाएं की, उसके लिए समर्थन मूल्य उसके लिए बढ़ाए केंद्र सरकार से हटकर। तो ये सरकार क्या कर रही है उसके लिए? मतलब कुल मिला के किसानों को ये सरकार हतोत्साहित करने का काम कर रही है और किसानों के साथ पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है। देखिए, बहुत से किसान राजनीतिक दल से भी जुड़े होते हैं। बहुत से किसान बीजेपी के भी हैं, बहुत से किसान कांग्रेस के भी हैं, बहुत किसान अन्य दलों से भी हैं। सबसे पहले हम किसान हैं, फिर उसके बाद किसी दल विचारधारा या फिर अपना व्यवसाय रोजी रोटी के लिए हम लोग धंधा पानी हम लोग करते हैं। क्या हमारे जुड़े हुए किसान हमसे संवाद नहीं करता है? क्या हमसे जुड़ा हुआ किसान भी सोसाइटी में धान बेचने ले जाता है तो उनका धान 14 कुंटल
अभी रिपोर्ट हम लोग मंगवाए हैं। मैं बस्तर गया स्वयं अभी पिछले दिनों बाई इलेक्शन के बाद, वहां बहुत से ऐसी शिकायतें आई कि इस सोसाइटी में 13 कुंटल, यहाँ 14 कुंटल, ऐसा किसानों की आई वो। और भारतीय जनता पार्टी के किसान तो सबसे बड़े किसान तो भारतीय जनता पार्टी के किसान है, सबसे ज्यादा फायदा उनको होता है। लेकिन इस समय हमारी सरकार में सबसे ज्यादा पैसा तो भारतीय जनता पार्टी के किसानों को हुआ है, चाहे कर्जा माफी के रूप में हो, चाहे धान बेचने के मामले में हो। और इस समय सबसे ज्यादा नुकसान भी उन्हीं किसानों को होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत से जगह हैं जहां बारदाने और धान खरीदी नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। अभी हम लोगों ने जिले से लिस्ट मंगवाया, निश्चित रूप से लिस्ट बहुत जल्द आएगा। लेकिन मौखिक रूप से हम लोग को सूचनाएं मिली है और कि बहुत सारे जगहों में 21 कुंटल धान खरीदा नहीं जा रहा, इसलिए क्योंकि उस सोसाइटी को उन्होंने एवरेज माना है, किसानों का एवरेज माना है कि प्रति एकड़ इस आने वाली रिपोर्ट के अनुसार प्रति एकड़ इस सोसाइटी में इतनी धान उत्पादन होती है, इसलिए किसानों से उतनी धान उतनी मात्रा में खरीदा जाए। कब करेंगे? राइस मिलरों से बात नहीं कर रहे, महीने दिन ऊपर से होने जा रहा है। मतलब बारदाने अभी तक उपलब्ध नहीं कर पा रहे, किसान लगातार आंदोलित है। मैं आपके समाचार और मीडिया के माध्यम से मैं लगातार देख रहा हूं, लगातार किसान आंदोलित है बारदाने को लेकर, खरीदी को लेकर। और कहीं ना कहीं अभी शुरुआत हुई है, आने दीजिए, समय आते आते देखिए किसानों को आक्रोश कैसे इस सरकार के खिलाफ ले जाएगा। अभी हम लोगों ने, किसान परेशान है और इस मसले में हम लोगों ने सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के लिए निगरानी समिति हम लोगों ने गठन करने के लिए बोल दिया है। निगरानी कमेटी जाएगी, किसानों से बात करेगी, सभी सोसाइटी में जाएंगे, वो लोग चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से भी जल्द ही प्रदेश कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपेंगे। और आने वाला समय में हम लोग निश्चित रूप से किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, ताकि किसानों के साथ अहित न हो और सरकार जो वादा की है उस वादे के अनुसार सरकार अपनी धान खरीदी और उनको समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्लस 117 रुपए दे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगी। सरकार के पास पैसा है ही कहां? सरकार के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है धान खरीदी के लिए। इसलिए प्रदेश के मंत्री, सहकारिता मंत्री जाके वहां दिल्ली में गिड़गिड़ा रहे, धान खरीदी के लिए हमको 17,500 करोड़ रुपए दे दो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में किसानों की धान खरीदने के लिए, उनको धान की राशि देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इसलिए तो किसान का एक एक दाना न खरीद सके, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं इस तरह का षड्यंत्र कर रही है। क्या मुख्यमंत्री जी पिछले समय तो तथ्यात्मक माननीय चरणदास महंत जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के प्रश्न के जवाब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर आरोप लगाए थे, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की सरकार? और रही बात, क्या आज बारदाने की कमी नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, बारदाने की कमी नहीं है क्या? आज धान क्यों नहीं उठा हो रहा है? तो सरकार कहीं ना कहीं इधर कहती है एक साइड कि आने वाला गर्मी फसल में आपको धान नहीं लगाना है, फिर विरोध हुआ तो फिर तुरंत बोलते हमने ऐसा नहीं कहा। मतलब इस तरह से अगर ऐसा है तो सरकार को आने वाली रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। क्यों नहीं कर रही सरकार सार्वजनिक रिपोर्ट? मैंने कहा है और हम लोग रिपोर्ट अभी भी मंगाया है, और कि पूरे सोसाइटियों में 100% कहीं पे भी 21 कुंटल किसानों का धान खरीदी नहीं की जा रही। अगर आप इस तरह से कार्रवाई करेंगे तो फिर आप किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? आप किसको डरा रहे हैं? आप, लोकतंत्र में बात रखने का सबको अधिकार है। आप गलत करें, चोरी आप करें और आरोप दूसरे के ऊपर लगाए, ये बर्दाश्त नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो राइस मिलरों को आपने उनको 120 रुपए से 60 रुपए कर दिए, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा नहीं दे रहे। आप ट्रांसपोर्टिंग का पैसा नहीं दे रहे, धान उठ नहीं रहा है। धान उठ नहीं रहा है तो आपके पास बारदाने नहीं आ पा रहे, बारदाने नहीं आ पाएंगे, धान उठेगा नहीं, किसान खरीदी बंद हो जाएगा। खरीदी हो भी गया तो वहां से आप धान उठेगा नहीं, धान उठाव नहीं होगा तो कहीं आप दूसरे संग्रहण केंद्र में आप तैयारी कर रहे हैं, संग्रहण केंद्र में ले जाने के लिए। और दूसरी चीज, धान जब उठेगा नहीं, बेमौसम बारिश से धान खराब होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा इसका जिम्मेदार? और कहीं ना कहीं आप अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग में फायदा पहुंचाने के लिए
मैं समझता हूं राइस मिलरों को हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा घोटाला है। इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? जल्द ही हम लोग जारी करेंगे इसको। आज हम लोगों ने तो अभी हालांकि निर्देश कर दिया है जिला कांग्रेस कमेटी को कि निगरानी समिति बनाए, निगरानी समिति बना के सोसाइटी में जाए, किसानों से बात करें कितनी धान खरीदी हो रही है। ये सब निगरानी कमेटी हमें बना दिया है और इसके लिए आने वाला समय में जल्दी हम लोग रूपरेखा तय करेंगे। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।